सोचा जा रहा है कि मणिपुर का सिचुएशन इस स्टेट में आने देगा बोल के ये साजिश है। डिपार्टमेंटली ऑफिशियली कोई एक धर्म गुरु को प्रोग्राम बनाना ये गलत है। मदरली तो ट्रीट हो ही रहा है, पहले से हो रहा है, 1978 से ये हो ही रहा है। अरुणाचल प्रदेश फ्रीडम ऑफ रिलीजन का विषय में हमें मिलकर बात करना चाहता है। उनका न्योता जो पत्र पर यही लिखा है और दूसरा लिखा है कि हम अरुणाचल क्रिश्चियन फोरम कल हमारा हंगर स्ट्राइक सारा राज्य में हर एक डिस्ट्रिक्ट में रखने जा रहा है, उन्हें वापस लेने के लिए यानी कि कॉल ऑफ करने के लिए कहा है। हमने उनका जो इनविटेशन लेटर को तुरंत देखते ही सुबह हम जितना भी हेड ऑफ डिनोमिनेशंस और हमारा सेंट्रल एग्जीक्यूटिव से एक आपातकालीन मीटिंग हमने बुलाया है। इन मीटिंग में सबका विचार है, सबने कहा कि हम काल का जो प्रपोज स्ट्राइक को हम कभी भी वापस ले नहीं जा सकता है और वो बरकरार हैंगर स्ट्राइक रखेगा। 17 जो फरवरी को जो हमने रखा है वो बिल्कुल जारी रहेगा और हर एक डिनोमिनेशंस और हर एक डिस्ट्रिक्ट्स का जो ईसाई जो विश्वासियों से मेरा विनम्र विनती है कि गलती से भी किसी ने आगबा हमारा ऊपर में देता है तो आप सब उसे विश्वास ना करें। कल जैसे भी करके हम अपना जो पूरा एक दिन का उपवास यानी कि हंगर स्ट्राइक हम जारी रखेंगे। और हमारे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर पेमा खांडू का भी ये कहना है कि अगर वो एक लागू हो जाता है तो कोई भी रिलीजन को हार्म नहीं करेगा, किसी को हार्म नहीं करेगा, ऐसे स्टेटमेंट दिया गया है। तो इनको लेके आपका क्या ओपिनियन रहेगा? या फिर देखिए, ये ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर का ये बात हमको समझ में नहीं आता है। उन्होंने कहा यहाँ में जिक्र करता है कि फोर्सफुल कन्वर्सन को हम रोकना है, इंडिजिनस को हमको बचाना है। कहते हैं अरुणाचल का क्रिश्चियन हिस्ट्री में हम एक सवाल करना चाहता हूं कि कब अपने अभी अरुणाचल का संख्या लगभग 40% से भी ज्यादा ईसाई में है और ईसाई को उन्होंने अपनाया है। आपने कहा जो कन्वर्सन फोर्सफुल कन्वर्सन का रिकॉर्ड देखा, ये कहीं आप देखा है तो उनका इतिहास को बता के ऐसा करके अरुणाचल का जो रीति रिवाज का नष्ट होने जा रहा है, आप बोलता है दिखाइए। और कहाँ फोर्सफुल कन्वर्सन कब तक चला है, कितना दिन तक चला है, कहाँ तक चला है, ये ईसाई लोग सरकार से सवाल करते हैं। और सर, और अब जो सभी का इनविटेशन जो आप लोग का मीटिंग को 21 को रखे गए थे बोला था, तो हम ये जानना चाहेगा क्या आप वो मीटिंग अटेंड करेंगे? हाँ जी, मैं उस मीटिंग को जो इनविटेशन को मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं और इस मीटिंग में हमारा जितना भी सहयोगी दल के साथ सहयोगी ऑर्गेनाइजेशन जितना भी जो हेड्स ऑफ डिनोमिनेशन के साथ हम जैसे भी करके हम उनका बैठक में हम शामिल होने का कोशिश करेंगे। सर, और वो बैठक में आप क्या-क्या डिमांड प्लेस करेंगे? हमारा कुछ डिमांड नहीं है कि ये अरुणाचल जो फ्रीडम ऑफ रिलीजन एक्ट एंटी कन्वर्सन लॉ ये कानून एक जो दिस इज सिंस द वेरी डे वी हैव बीन अपोजिंग दिस law as an draconian and ACF always keeps in demanding total repeal of this draconian law. This is our stand. सर, तो देखा जाए तो कल आप हंगर स्ट्राइक यहाँ रखेंगे, तो आप हमारे जनता को ये बता दीजिए कि प्लेस कहाँ और कब से कब तक रखेंगे? इसके लिए मैं उनका डिटेल ब्रीफ के लिए मैं सेक्रेटरी जनरल ACF को मैं देता हूँ। हमारा हंगर स्ट्राइक जो है 9 बजे ये ब्रूम ग्राउंड में होगा। हम लोग का प्रिपरेशन चल रहा है, आप लोग भी मीडिया वाला बता दीजिए। 9 बजे से हम 5 बजे तक ब्रूम ग्राउंड में होगा और अभी हमारा बीच एक कंफ्यूजन चल रहा है।
हमें एसीएफ को होम मिनिस्टर एक मीटिंग के लिए इनविटेशन किया है और वहाँ एक अपील भी डाले हैं साथ में कि कॉल अप करने के लिए। मैं होम मिनिस्टर को थैंक यू बोलना चाहूँगा कि कम से कम रेस्पॉन्स तो हुआ है, लेकिन कल का प्रोग्राम को हम लोग कॉल अप नहीं कर सकता है और हम जो फर्स्ट पेज ऑफ हमारा जो ये है एजिटेशन है, डेमोक्रेटिक मूवमेंट है, हम उसको टाला नहीं जा सकता है। हम पेस का एंड तक हम लेके जाएँगे और जो भी है, हम इनका साथ में बात करेंगे, गवर्नमेंट का साथ बात करेंगे। बात करने से पहले कल का जो 17 फरवरी का जो हंगर स्ट्राइक है, वो कंटिन्यू रहेगा। लोग बहुत पूछ रहे हैं, होगा कि नहीं? ये चौथा सा एक लेटर इश्यू होने में, हम होगा, नहीं होगा, वो पूछने का सवाल नहीं होता है। ये जो ऑलरेडी स्टेट मीटिंग में हमने तय किया है, ये फिक्स्ड है। इसको हम लोग ना प्रेसिडेंट, ना सेक्रेटरी, ना एग्जीक्यूटिव कमिटी टाल नहीं सकता है। ये हाईएस्ट बॉडी का डिसीजन है। ये स्टैंड रहेगा। एक बात पूछना चाहेंगे कि कल आपको सरकार का तरफ से खास एक जारी स्टेटमेंट जारी एक लेटर का कितना दिन हो गया आपको पहले ये प्रोग्राम बना चुका है सरकार आपको बात किया नहीं एंड वक्त में अगर इससे लेटर जारी करके कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है जैसे आपको लगता है क्या सरकार का तरफ से अब सरकार का इंटेंशन क्या है? ट्रू सेंस में जेन्युइनली इंटेंशन रख के ट्रूली इनवाइट कर भी सकता है, लेकिन ने 11 आवर में देने का आपका सवाल जायज़ है कि कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए भी हो सकता है और इसमें लास्ट मोमेंट में दिया गया है, वो भी सोशल मीडिया का थ्रू से हमने मिला है। तो इसलिए अभी फोटोकॉपी वाला एक जेरॉक्स कॉपी का ओरिजिनल कवर ओरिजिनल है, लेकिन जेरॉक्स कॉपी का हमें रिसीव किया है। हमको मानना पड़ेगा और हमारा ऑनरेबल मिनिस्टर होम ने हमारा प्रेसिडेंट को बाय टेलीफोनिक भी डिस्कशन किया है, तो हम उसको एक ऑफिशियल माना जा रहा है। लेकिन उसको वो भी डाउटफुल है कि हमें कंफ्यूजन क्रिएट करा सकता है, लेकिन मैंने सबको क्लियर कर दिया कि उसमें कंफ्यूजन रहने का कोई ज़रूरी नहीं है। इन्विटेशन तो आते रहेगा, सॉल्यूशन हम गवर्नमेंट का साथ डिस्कस होते रहेगा, हमारा पेश चलते रहेगा। हमको नॉट लेस देन रिपीलिंग ऑफ द एक्ट, ये हमारा डिमांड है। इसमें कोई मीटिंग से हमारा कोई इफ बात नहीं होगा। सीएम का स्टेटमेंट आपका मतलब राय जानना चाहेंगे क्योंकि सीएम ने कहा कि किसी का अगेंस्ट में नहीं है लेकिन बनाया पे अगेंस्ट में है आपका क्या कहना ये सीएम साहब को मैं पहले भी बोला है, जब 2018 में जून 30 में जो अ, हमारा एक प्रोग्राम में आके बड़ोदरा में वो डिक्लेयर करता है कि ये एक्ट क्रिश्चियन लोग के लिए खराब है, हम उसको रिपील करेगा बोल के एश्योरेंस दिया है। वो सोच किया था और अभी का एक्ट में कोई चेंज तो नहीं हुआ। सेम एक्ट उस समय भी था, अभी भी था। 2018 में वो एक्ट खराब था, अभी इसमें कोई खराब नहीं है। मुझे ये समझ में नहीं आता सीएम साहब का स्टेटमेंट। एक और मोहन भागवत आ रहा है क्या देखिए ये धर्म गुरु है, जिसको भी आके मिल सकता है, कर सकता है। अब उसका हमारा इतराज नहीं है, लेकिन हमने एक लेटर कॉरेस्पॉन्डेंस देखा है, इसको प्रोटोकॉल से डिपार्टमेंट से उसको एकोमोडेशन दिया जा रहा है। इससे रिलीजियस मैटर है, उसको रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन अपना-अपना तरीका से उसको संभालना था, लेकिन गवर्नमेंट एक्सचेकर से पैसा क्यों खर्चा करके उसको एकोमोडेशन दिया जा रहा है और गवर्नमेंट ऑफिसर इसमें क्यों इन्वॉल्व होया जा रहा है? मुझे ये समझ में नहीं आता है। मैं भी देखा है, सोशल मीडिया में ही देखा है, लेकिन डिपार्टमेंटली ऑफिशियली कोई एक धर्म गुरु को प्रोग्राम बनाना ये गलत है। इस सारे इशू को लेके मतलब एंटायर इशू को लेके एक्ट को लेके प्रोटोकॉल क्या लगता है कि स्टेप कम्युनिटी को स्टेप मॉडल ट्रीट करता है स्टेट मदरली तो ट्रीट हो ही रहा है, पहले से हो रहा है, 1978 से ये हो ही रहा है। 72-3 में परसिक्यूशन, फिजिकल परसिक्यूशन हुआ, साथ में गवर्नमेंट साथ देके वो किया है, लेकिन अभी का वाला को हम उसको मदरली स्टेप मदरली ट्रीटमेंट हम उसको नहीं मानता है। लेकिन ये साजिश रचा जा रहा है कि मणिपुर का सिचुएशन इस स्टेट में आने देगा बोल के, ये साजिश है।